इंदौर में शनिदेव का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। शनिदेव के इस प्राचीन मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि इस मंदिर में शनिदेव 16 श्रृंगार के साथ विराजमान है। जी हाँ, इंदौर के प्राचीन जूनी शनि मंदिर में शनिदेव का 16 श्रृंगार किया जाता है। वैसे तो यहाँ रोजाना ही भक्तों की भीड़ रहती है, मगर शनिवार को यहाँ पूजा अर्चना करने इंदौर के अलावा भी दूर दराज से भक्त आते हैं। लोग यहाँ आकर अनुष्ठान करवाते हैं। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ आकर उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ साथ भक्तों की मान्यता यह भी है कि यहाँ इस मंदिर में आकर शनिदेव के दर्शन करने, उन्हें तेल चढ़ाने से शनि के प्रकोप से जहाँ एक और उन्हें निजात मिलता है, साथ ही शनिदेव के दर्शनों से ढैया और 7.5 से पीड़ित जातकों का भी विशेष फायदा होता है। मंदिर के मुख्य पुजारी नीलेश तिवारी ने बताया कि यह मंदिर देश के सबसे मान्यता प्राप्त शनि मंदिरों में से एक है। भगवान शनि न्याय के देवता है। जब कोई गलत काम करता है तो शनि भगवान क्रोधित भी होते हैं। उनके इसी क्रोध को शांत करने के लिए उनका राजसिक श्रृंगार किया जाता है और मंदिर में शनि भगवान का शीतल स्वरूप विराजमान है, ताकि शनिदेव सभी के ऊपर प्रसन्न हो और सभी के मनोवांछित वर को पूरा करें। इस मंदिर में इस प्रतिमा का विशेष अभिषेक सरसों के तेल के अलावा भी प्रातःकाल दूध और जल से किया जाता है, जबकि अधिकांश शनि मंदिरों में केवल सरसों के तेल से ही अभिषेक करने की परंपरा है। इसके अलावा इस प्रतिमा का सिंदूर से भी श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद शनिदेव की प्रतिमा को 16 श्रृंगार करने के बाद पूरे विधि विधान के साथ आरती भी की जाती है। मंदिर के निर्माण को लेकर किंवदंती है, जिसके अनुसार मंदिर की जो प्रतिमा है उसको स्वयंभू और स्वयं प्रकट माना जाता है। पंडित जी, देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां शनिदेव का 16 श्रृंगार किया जाता है जी, और काफी प्राचीन मंदिर है। बड़ी संख्या में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है जी। तो क्या मंदिर की महिमा है और कैसे यहाँ 16 श्रृंगार की जो परंपरा है वो आरंभ हुई? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरे भारत के माने हुए शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर है। भगवान का स्वयंभू प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और भगवान की मान्यता है। यहाँ पर भगवान की राजसिक पूजा की जाती है। शनिदेव को चूँकि न्याय का देवता, न्यायाधिकारी, दंडाधिकारी माना जाता है और चूँकि कर्म के हिसाब से इनका फल देने का अधिकार बनता है कि प्राणी मात्र जैसा फल करता है उसको फल, जो कर्म करता है उसका फल देते हैं। तो कहीं न कहीं उसमें शक्ति और थोड़ा सा दंड का प्रावधान आता है। तो शनि महाराज का स्वभाव भी थोड़ा सा जिद्दी और क्रोधी हो जाता है। तो उनके स्वभाव को शांत करने के लिए, उनको शीतल करने के लिए राजसिक रूप में 16 श्रृंगार के रूप में उनका श्रृंगार किया जाता है, ताकि भगवान प्रसन्न मुद्रा में विराजमान हो और सबको अपनी वर मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा में आशीर्वाद प्रदान करें। दर्शन करने मात्र से भगवान के शनि भगवान के सामने था, शनि भगवान के दर्शन करने से मन में भय उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिमा जी विराजमान है, यहाँ जो शनिदेव विराजमान है, उनके दर्शन करने से मन के अंदर आनंद और प्रसन्नता फैलती है। उसका प्रचार, उसका संचार होता है आनंद का, प्रसन्नता का। क्या प्रतिदिन 16 श्रृंगार किया जाता है या विशेष शनिवार के दिन? नहीं, करीब तो प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन भगवान का श्रृंगार किया जाता है और शनिवार के दिन कुछ विशेष पूजन और विशेष श्रृंगार होता है भगवान का। शनिचरी अमावस्या पे कुछ और विशेष हो जाता है। जैसा दिन होता है वैसा भगवान का श्रृंगार होता है। भगवान का रोज नदी के जलों से और जड़ी बूटियों से, दूध से, दही से, पंचामृत से स्नान होता है। फिर भगवान को तेल और सिंदूर चढ़ाया जाता है। फिर भगवान को सोने के, चांदी के वर्क या अलग अलग प्रकार के कुछ भगवान को रंगमय रूप देने के लिए विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। पंडित जी, ये परंपरा कब आरंभ हुई? ये परंपरा करीब 250 साल से 175 साल से चली आ रही है, जो हमारे परिवार के पूर्वज करते आ रहे थे और अभी हम वर्तमान परिवार कर रहा है। जी, मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। हाँ, शनि महाराज मंदिर तो नहीं, लेकिन शनि महाराज लगभग 500 साल पुराने हैं। अच्छा, मंदिर की प्रतिमा कहीं ना कहीं स्वयंभू मानी जाती है, उसके बारे में क्या है? जी, मंदिर की प्रतिमा जी प्राचीन कालीन होने के साथ साथ चमत्कारी भी मानी जाती है कि यही कुएं के रूप में से भगवान प्रकट हुए थे। किसी अंधे को उस समय भगवान ने स्वप्न दिया था और ये जानकारी दी थी कि इसी जमीन के नीचे मैं विराजमान हूँ, मुझे बाहर निकालो। तब इन्होंने अपना परिचय दिया और कुछ चमत्कार हुए। जिस व्यक्ति को सपना आया था वो व्यक्ति अंधा था, पर सुबह उठते से उसकी आंखें खुल गई। तो ये जो चमत्कार था ये पूरे गांव में फैल गया। उसके बाद में लोगों के जन समूह ने मिलकर के यहाँ खुदाई करी, जिसमें से भगवान की प्रतिमा जो आज यहाँ विराजमान निकली। पहले पूर्व में उसके पूर्व पश्चिम दिशा में विराजमान किया गया, जहाँ पर वर्तमान में राम मंदिर बना हुआ है। अब रात में प्रतिमा जी चल के आई, उड़ के हुई या प्रकट होकर के आई, तो ये वर्तमान में जहाँ भगवान का मंदिर बना है यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिशा पर आकर के बैठ गई।
शनिवार के दिन कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जी। लगभग कितने लोग शनिवार के दिन यहाँ दर्शन के लिए आते हैं? जैसे पुराने समय में जब शनि मंदिर कम हुआ करते थे इंदौर के अंदर, उस समय तो काफ़ी तादाद में, काफ़ी भीड़ में यहाँ पर लोग पहुँचते थे। लेकिन वर्तमान समय में जैसे जैसे इंदौर का विस्तार और निर्माण होता चला गया, वैसे वैसे शनिदेव के मंदिरों का भी विस्तार और निर्माण होता गया। आज की तारीख में इंदौर में कम से कम 60 से 70 शनि मंदिर है। उन सबको, और वैसे भी ये क्या जूनी इंदौर है, जगह की थोड़ी सी समस्या है, तो भी ये मान के चलेंगे 5,000 से 10,000 व्यक्ति यहाँ पर पहुँचते हैं। सबसे प्राचीनतम मंदिर? जी। पंडित जी एक बार नाम बताइएगा। पंडित नीलेश तिवारी। मुख्य पुजारी? जी।